आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। बुलंदशहर ब्रेकिंग। अदानी गैस के अधिकारी और कर्मचारियों पर लगाया आरोप। पॉट्री स्वामी की अदानी गैस के अधिकारियों की प्रताड़ना से हुई हृदय गति रुकने से मौत। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी हुए एकजुट, दिया क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन। विधायक का कहना है कि बिना नोटिस दिए व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने इस प्रकरण में की सक्षम अधिकारियों से वार्ता। व्यापारियों में अदानी गैस के अधिकारियों के खिलाफ रोष। बुलंदशहर के खुर्जा नगर राजीव पॉट्री स्वामी संजीव मित्तल के साथ हुई अप्रिय घटना। संवाददाता सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। जो भी इनके और फिर हम ये कह रहे हैं कि आप संजीव मित्तल जी की फैक्ट्री में घुसे थे, ठीक? आप प्राइवेट गाड़ी से पुलिस के कर्मचारी कैसे आए उसमें? प्राइवेट गाड़ी से क्यों आए? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, कप्तान साहब जवाब देंगे। हमें तो ये भी नहीं मालूम इस बिहाफ पे हमको बिना नोटिस दिए उनकी फैक्ट्री में घुसे। हमको ये जवाब देना। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो आदि अडानी के हैं या कोई और है। हमें तो ये नहीं हमको राइटिंग में नोटिस देते हैं। सेकंड का नाम बता दूं। ये तो सभी पॉट्री पहले सभी पॉट्री के साथ मेल आ जाते थे। जिसके अडानी में कोई प्रॉब्लम होती थी मेल आ जाते थे। अब कोई कुछ नहीं, ना कोई मेल है ना कोई आपके एग्रीमेंट में मेल का फिक्स है कि मेल आएगा पहले आपके पास। आपके एग्रीमेंट में ऐसा है, लेकिन आपके पास मेल नहीं आता। नहीं आता। अब नहीं आता। आती है मैडम, मेल की आती है, केवल मिल की आती है, ऐसी कोई नहीं। आप इसमें ले जाऊंगी अगले 3-4 दिन के अंदर, ठीक है? व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, कल अडानी की वजह से एक व्यापारी की मौत हो गई है। क्या कहेंगे, किस तरह की वार्ता की और क्या इन्होंने आपको दिया है? यहाँ पे आज लघु उद्योग भारती के हमारे सभी उद्यमी हैं, पॉट्री एसोसिएशन के भी हमारे काफ़ी सारे उद्यमी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं 400-500 की संख्या है यहाँ पे। हम लोगों ने आपस में बात की है और संजीव मित्तल जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई है अडानी के अधिकारियों के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बहुत शर्मनाक है। और हम लोगों ने अभी बात की है, कप्तान साहब तो गए हुए हैं छुट्टी पर, उनका एडिशनल चार्ज SPRA साहब पर है, उनसे बात हुई है मेरी और हमने उनको काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं। हमने कहा इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिए, किस आधार पर हम पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, हमको ये बात बताएं। अगर अडानी के अधिकारी वहां गए और अगर कोई भी विषय था उद्यमी के साथ, संजीव मित्तल जी के साथ, तो पुलिस किस आधार पर गई? क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था? और अगर नोटिस दिया गया था तो हमारे पॉट्री के अध्यक्ष साथ थे या पॉट्री का कोई भी सदस्य साथ था? और इस तरह की कोई भी मानसिक प्रताड़ना किसी भी उद्यमी के साथ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजीव मित्तल जी के परिवार में 4 लोग हैं। एक उनकी बूढ़ी माँ है 84-85 साल की, एक पत्नी है और 2 बेटा बेटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे ही 18-20 साल के। तो आप ये बताइए कि उस परिवार ने सिर्फ उस भय के कारण कि ऐसा ना हो कि आज मेरे पति के साथ, आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, तो बहुत शर्मनाक है ये हम अडानी की अधिकारियों की जो मनमानी है ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। रात के 9 बजे 2 बजे किसी भी समय पहुंच जाते हैं और दरवाजे पीटते हैं उद्यमियों के। मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है हमारे सारे उद्यमियों को। मैम, पहले भी ये कई लोगों पर जो उद्यमी है उन पर और CNG पंप पर फर्जी मुकदमा लिखा चुके हैं चोरी का। क्या कहेंगे, इनकी मानसिकता क्या है? मानसिकता तो स्पष्ट है और मैं 1 हफ्ते के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलूंगी इस विषय को लेकर, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे सारे उद्यमियों में बहुत रोष है। और आप लोग सब कह रहे हैं कि हम, चूंकि परिवार का जो भी निर्णय है, लेकिन पॉट्री एसोसिएशन इकाई भी एक परिवार है और हम पूरा परिवार ये मांग करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाऊंगी इस विषय को लेकर कि इस तरह की कोई भी जो मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, इस तरह की कोई भी हरकत हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर कोई भी अडानी के अधिकारियों को दिक्कत थी, गैस काट देते, आप गैस की सप्लाई बंद कर देते। आप लोग इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सिर्फ चंद रुपयों के चक्कर में आप वहां पर
पुलिस के जो सिपाही थे, कर्मचारी थे, वो प्राइवेट गाड़ी से वहां पर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। क्या मतलब है? तो इससे तो साफ पता चलता है उनकी मनोदशा क्या रही होगी। और वो चूंकि इतने सरल थे हमारे और बहुत हंसमुख थे हमारे संजीव मित्तल जी, तो हम सबका ये कहना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटना अब हम आइंदा से बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ये अडानी के अधिकारी भी सुन ले और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इससे लेकर विशेष रूप से मिलेंगे। धन्यवाद।